आपको पता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक डरावनी कहानी कौन सी है? और आपको पता नहीं है तो चलो हम आपको बताते हैं दुनिया की सबसे डरावनी कहानी कौन सी है। हाय दोस्तों, मेरा नाम है RD न्यूज़ 09। आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं सबसे डरावनी कहानी। तो हम पेश करते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक कहानी में से एक, सबसे डरावनी कहानी। चलो हम शुरुआत करते हैं। तो एक कहानी सुनाना। दिल्ली का एक शहर था। यह एक शांतिपूर्ण रात थी और थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। राहुल अपनी ही धुन में रॉक संगीत के साथ गाड़ी चला रहा था और सुनसान रास्ते में अकेला चला रहा था। अचानक उसे देखा कि कोई उसकी ओर हाथ हिला रहा है। उसने तुरंत ही ब्रेक लगा दी। वहां तो देखता है कि एक सुंदर लड़की हाथ में छतरी लिए सड़क पर दूसरे किनारे खड़ी है। उसने अपनी कार उस लड़की के सामने रोक दी। हेलो, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हैं? मेरी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है। उसने एक बहुत ही प्यारी आवाज में एक उदासीनता भरी चेहरे के साथ मदद मांगी। उसने स्थिति देखकर और उस पर दया खाकर राहुल ने मदद के लिए हामी भरी। हाँ जरूर, क्यों नहीं, अंदर आ जाओ, वह उससे कहा और उसके लिए दरवाजा खोला। ओह, आपका बहुत धन्यवाद, उसने कहा, और कार में आकर बैठ जाओ। फिर वो चलने लगे। सब कुछ शांत था। इस बीच राहुल के दिमाग में बस यही चल रहा था कि ये इतनी सुंदर लड़की के साथ बात कैसे शुरू की जाए। राहुल ने उसे देख चुका था कि वो खूबसूरत है और अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ सच में सब हो रहा है। राहुल दिमाग में ये सब चल रहा था कि अपने पूरा जीवन शायद वो इस पल में इंतजार कर रहा था। कुछ मिनट बाद उसने सोचा कि अब मुझे बात शुरू करनी चाहिए। उसका नाम पूछने की शुरुआत की, लेकिन उससे पहले लड़की ने कहा कि हाय, मैं इसी का हूँ, और हैंडशेक करने के लिए उसे हाथ बढ़ाया। हाय, मैं राहुल हूँ। राहुल ने अपनी जगती हुई जवाब दिया और इसका के साथ मिलाइए वो इसी का एकदम से ही पूछे जाने पर हैरान था। लगता था कि उसे पहले मालूम ही है कि राहुल के दिमाग में क्या चल रहा है। वो अच्छा नाम है, इसी का ने कहा, लेकिन राहुल सबसे बदले में मुस्कुराया। एक बार फिर कार के अंदर सन्नाटा छा गया। राहुल बात करते लिए एक दूसरा रास्ता नहीं सोच पा रहा था। कुछ मिनटों के बाद सोचने के बाद उसने आशिकी का के और मुड़ा, लेकिन उससे पहले ही कुछ पता इशिका ने पहले ही कह दिया। मैं अपने ऑफिस में लौट रही थी और अकाहुक से मेरी कार चलना बंद कर दिया। जैसे इसी का नींद लाइन के वो कहा, राहुल में सच में चौंक गया कि सवाल था जो वह उससे पूछे जा रहा था। तुम्हें कैसे पता कि मैं पूछने वाला था? उसने एक चौंकाते मुस्कुराते चेहरे से साथ पूछा। क्योंकि यही वो सवाल है जो कोई पूछता है। तो इशिका ने कहा, हर कोई, इसे क्या मतलब है तुम्हारा? राहुल अब उलझन में पड़ चुका था। हाँ, हर दिन जब भी किसी से लिफ्ट लेती हूँ तो वे मुझसे यह सवाल पूछते हैं कि उसने क्या गंभीर डरावनी मुस्कुराते चेहरे के साथ जवाब दिया। हर दिन तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी गाड़ी क्या हर दिन खराब हो जाती है? राहुल से हंसते हुए पूछा। हाँ, जिस दिन मेरे एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से हर रोज मेरी गाड़ी इस जगह बार बार हर दिन खराब हो जाती। इसी कैसे गंभीर से जवाब दिया। क्या तुम्हारा हाथ एक्सीडेंट हो चुका है? राहुल उसके बारे में और जानना चाहता था। हाँ, मेरे जीवन की आखिरी एक्सीडेंट। अब इसी का पिछली यादों खोई हुई सी लग रही थी। आखिरी, अब रहने भी दो, अभी तो और आने बाकी है, राहुल मजाक करते हुए कहा। वो मेरे जीवन का आखिरी एक्सीडेंट था, लेकिन मौत नहीं, इसी का राहुल को देखते हुए कहा। तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम अभी जिंदा हो ना? तुम्हारे साथ अभी भी कोई हादसा हो सकता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तुम्हें समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस बात करना सही नहीं है। कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं। राहुल ने अपनी बात पूरी की। इसी का ने कहा, मैं पहले से ही मर चुकी हूँ। और फिर वो चुप हो गई। और और जैसे ही राहुल की बात सुनी उसके चेहरे पर सफेद हो गया
और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इशिका क्या कह रहे हैं, लेकिन को अभी लगा था गाड़ी ही चला रहा था। मैं वहाँ काफी देर तक बेहोश पड़ी रही, लेकिन किसी ने अपनी कार नहीं रोकी। किसी को कोई परवाह ही नहीं थी मेरी मदद करने के लिए। अब हर कोई रुकता है कुछ मेरी मदद करने के लिए, और कुछ मदद का बहाना कर मौका ढूंढ लेता है। इशिका के आगे एक जगह का इशारा करता है और दिखाता है कि यहाँ पर ये सब को हुआ था। राहुल इस बीच में कुछ रिएक्शन, इस गाड़ी चलाते जा रहा था। उसका चेहरा ऐसा ही हो गया था जैसे कुछ सुना ही ना हो। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है। शायद शायद वो मुड़ी बुरी तरह से डर चुका था। और तुम उनके साथ करती क्या हो? राहुल ने सीधा आखिर उसकी आंखों में देख के पूछा। और मार डालती हूँ, ऋषिका ने इस बात की अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, जो कि राहुल शांत करने के लिए काफी था। राहुल अब डर चुका था और पीसने में बह रहा था। अब उससे शायद इशिका को देखने का डर लग रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने और देखा। इशिका की आंखें अब सफेद हो चुकी थी और अचानक इशिका का हंसना शुरू कर दिया। बहुत ही बुरी तरह हंस रही थी। उसने अपनी आंखों में सफेद लेस हटा लिया और राहुल के मुड़े, लेकिन राहुल अभी सीधी ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अब चलो भी, ये सिर्फ एक मजाक था। मेरा सपना था कि मैं किसी और को मजाक किसी साथ करूं, और आज तुम मेरे लिए सुनहरा मौका बन गए। अब सिर्फ एक मजाक था, इसलिए मतलब तुम चिंता न करो। जरूरत नहीं कि किसी का अभी भी हंस रही थी। लेकिन तुम बड़े सख्त इंसान हो यार। तुम इतना ही नहीं डर जितना है मैंने सोचा था। तुम डर जाओगे, ये कहते हैं राहुल का कंधों में थपकी मार। नहीं, ये मजाक नहीं था, राहुल ने कंप्यूटर से कहा। तुम्हारे क्या मतलब है? आशिक ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। आने वाला माइलस्टोन देखा? राहुल ने इशिका से पूछा। क्या लिखा हुआ है उसमें? सबसे हालिया माइलस्टोन देखते हुए इशिका का जवाब दिया, दिल्ली 99 किलोमीटर दूर है। अब देखो कि अलावा माइलस्टोन क्या कहता है। राहुल ने कहा। फिर आगे अगला माइलस्टोन आया। उसमें लिखा 90 किलोमीटर दूर। इशिका ने डरी हुई आवाज में कहा कि मैं समझ में आया कि शुरुआत से वो एक ही जगह पर है। उसने डरते डरते राहुल से तरफ देखा। मैं यह पढ़ता है दिल्ली 99 किलोमीटर दूर। इसी का डरते हुए आवाज का मैं महसूस किया कि वह वही स्थान है जहाँ वह सब कुछ मिनट पहले पारित हुई थी। उसने राहुल को डरते हुए चेहरे से देखा। राहुल मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखों में सफेद हो गई थी। और फिर उसने कहा, मैं तुम्हें मार डालता हूँ।